प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि कल के वीडियो में हम गॉस के अनुप्रयोग के बारे में पढ़े थे, यानी गॉस के अनुप्रयोग का 2 अनुप्रयोग हो गया था। आज के इस वीडियो में हम गॉस के अनुप्रयोग 3 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, गॉस के अनुप्रयोग 3 यह है कि एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार के चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, कल के वीडियो में हम समान गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन किए थे कि गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को 3 तरीके से ज्ञात किया जाता है। यानी जब गोलीय कोश के बाहर रहेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, गोलीय कोश के पृष्ठ पर रहेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, और गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। अलग अलग सूत्र हम निकाले थे। आज के इस लेक्चर में हम एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार के चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक अनंत विस्तार का पतला चादर है। हमारे पास एक अनंत विस्तार का पतला चादर है। मान लेते हैं हमारे पास एक अनंत विस्तार का पतला चादर है। ये अनंत विस्तार का पतला चादर है। ठीक, अनंत विस्तार का पतला चादर है जिसकी जो मोटाई है, इस चादर की जो मोटाई है नगण्य है। ठीक, जब इस चादर को आवेश दिया जाता है, चार्ज दिया जाता है, आवेश देते हैं, तो जो यह आवेश होता है चादर के सभी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। यानी जब इसे आवेश दिया जाता है तो यह चादर पर एक समान रूप से क्या करता है, फैल जाता है, एक समान रूप से फैल जाता है। जब एक समान रूप से फैल जाता है, जब इसे आवेश दिया जाता है तो एक समान रूप से फैल जाता है। इससे स्मॉल आर दूरी पर, यानी इससे इस चादर के बीच इसके समीप स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसके आर पार जो है, यानी इस चादर के आर पार 2R का, यानी 2 कैपिटल R का एक गॉसियन बेलना पृष्ठ खींचने की कल्पना करते हैं। बंद गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचने की कल्पना करते हैं। तो इससे स्मॉल आर दूरी पर, यानी मान लेते हैं इससे स्मॉल आर दूरी पर अगर हम काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे दोनों तरफ, इधर भी, यानी इधर इससे स्मॉल आर दूरी पर, इधर भी। ठीक, दोनों तरफ गॉसियन पृष्ठ हम खींचे इससे स्मॉल आर दूरी पर, यानी बिंदु P पर, यहाँ बिंदु P है, बिंदु P पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो इस छोटे से भाग का जो क्षेत्रफल है dA वेक्टर है। जब इससे स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो चादर के दोनों पृष्ठ पर जब यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो इधर भी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ P है तो यहाँ पर P' होगा। यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा
ई होगा, ई वेक्टर होगा। और इसका भी जो छोटे भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, डी ये वेक्टर होगा। ठीक, इधर दोनों तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। दोनों तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? समान होगी। तो यही है कि एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार के चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए माना एक अनंत विस्तार का पतला चादर है। इसकी जो मोटाई है नगण्य है। जब इसे आवेश दिया जाता है तो यह आवेश इसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। इससे स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, यानी 2r का 2 स्मॉल r का एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। अब अतः छोटे से भाग डी से गुजरने वाला, इधर से भी गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कर लेते हैं। ठीक, तो दोनों तरफ से अगर वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा डी ए वेक्टर से, यानी छोटे से भाग से गुजरेगा, तो इसका भी वैद्युत क्षेत्र, हम इसका भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है। अगर देखें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? दोनों समान होगा। ठीक, तो अब इसका जो छोटे से भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे तो हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स निकाल देंगे। संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो इसका सूत्र डेरिवेशन जब करेंगे तो यहाँ पर पहले इसको लिख लेते हैं। इसको लिख लिया जाए, हम यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि समय ज़्यादा ना लगे। चीज़ों को आसान बनाने के लिए लिखा गया है कि माना एक अनंत विस्तार का पतला चादर है जिसकी मोटाई नगण्य है। जब इसे आवेश दिया जाता है तो यह आवेश चादर के संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है। इसके समीप स्मॉल आर दूरी पर बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसके आर पार 2r, यानी यहाँ पर स्मॉल है, 2r का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचने की कल्पना करते हैं। दोनों तरफ देख लो। ठीक, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचने की कल्पना करते हैं। अब छोटे से भाग डी से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की क्या करते हैं? गणना कर लेते हैं। अब यहाँ से निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, लिखेंगे यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ के लिए, यानी दोनों पृष्ठ के लिए, दोनों पृष्ठों के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा। एक पृष्ठ के लिए इधर वाला, दूसरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, ई इंटू डी ए कॉस थीटा होगा। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 इंटू डी ए कॉस थीटा। एक दूसरे के समानांतर है। यहाँ पर जो ई वेक्टर है, डी ए है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, एक दूसरे के समानांतर है। एक दूसरे के जब समानांतर है तो थीटा यहाँ से अगर हम 0 लेते हैं, थीटा अगर मान लेते हैं यहाँ से 0 लेंगे, यानी यहाँ पर सूत्र पीछे आया था डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा। थीटा अगर 0 लेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे डी फाई ई टू ई इंटू डी ए का 0 अंश का मान कितना होगा? 1। चूँकि एक चीज़ और जानते हैं कि जो पृष्ठीय आवेश घनत्व छोटा सिग्मा बराबर होता है Q/A होता है। अगर मान लो यहाँ से Q निकालें, छोटा सिग्मा A होगा। ठीक, अगर हम क्या करें यहाँ पर, या इसका इंटीग्रेशन करेंगे
समाकलन करेंगे तो इसका एक और सूत्र लिख सकते हैं हम, फाई ई इज इक्वल टू 2e इंटू डी ए होगा। यानी यहाँ पर अब जब इंटीग्रेशन कर दिए हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये वाला फाई ई इज इक्वल टू 2 इंटू ई और ए इंटीग्रेशन कर दिए हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई ई होगा। ठीक, अब यहाँ से फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन 0, मान रखेंगे क्यू अपान एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू कितना होगा 2EA। ठीक, क्यू के स्थान पर ये वाला रखें, क्यू के स्थान पर रखेंगे तो कितना होगा छोटा सिग्मा ए एप्सिलॉन 0 2EA होगा। ए से कट जाएगा, आएगा आपका सूत्र E बराबर छोटा सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0। यही आपका सूत्र होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होगा। ठीक है, ये सूत्र याद रखना। कथी का है, एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार की चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कितना होता है, E इज इक्वल टू छोटा सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन 0। ये वाला का है पृष्ठीय आवेश घनत्व है। और अब अगला जो टॉपिक है गॉस के प्रमेय का, जो अगला प्रमेय है ये वाला है कि अल्प मोटाई की आवेशित चालक के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला अनुप्रयोग है, तो अल्प मोटाई का आवेशित चालक के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि अल्प मोटाई के चालक प्लेट पर जब आवेश दिया जाता है, मान लेते हैं हमारे पास दो अल्प मोटाई का चालक प्लेट है, तो चालक का है प्लेट है, एक मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, एक इसको मान लेते हैं। ठीक, एक प्लेट ये वाला है, इसको हम प्लेट 2 मान लेते हैं, इसको प्लेट 1 मान लेते हैं। ये वाला प्लेट 1 है, ये वाला प्लेट 2 है। जब इसको आवेश दिया जाता है, इन प्लेटों को क्या किया जाता है, आवेश दिया जाता है, तो यह जो आवेश होता है समान रूप से दोनों पृष्ठों पर, यानी प्लेट 1 पर प्लेट 2 पर समान रूप से क्या होता है, फैल जाता है। जब समान रूप से फैल जाता है तो इस प्रकार जो दोनों पतले चादरों की तरह व्यवहार करता है, दोनों प्लेट होता है चादरों की तरह व्यवहार करता है। जब चादरों की तरफ व्यवहार करता है तो जो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इन प्लेट के निकट होगी। अतः इन प्लेट के निकट मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E1 होगा। अब यहाँ पर दो प्लेट है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होगी, एक प्लेट 1 के लिए, एक प्लेट 2 के लिए। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग हुई। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के प्लेट 1 के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, प्लेट 2 दूसरे के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं क्या, E2 वेक्टर है। अब इन दोनों प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगी, ये सूत्र हमें बताना है। ठीक, तो ये वाला चित्र जैसे जैसे हुआ है पहले इसको लिख लिया जाए। यहाँ पर लिखे हैं कि यदि अल्प मोटाई के चालक प्लेट पर आवेश दिया जाता है तो यह आवेश समान रूप से उनके दोनों पृष्ठों पर फैल जाता है। दोनों पृष्ठों पर प्लेट 1 प्लेट 2 पर समान रूप से क्या होता है, फैल जाता है। इस प्रकार यह दो पतले चादरों की तरफ व्यवहार करने लगता है, पतले चादर की तरफ व्यवहार करने लगता है। अतः इनके निकट बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब प्लेट एक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगी, प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगी। यहाँ पर अगर निकालेंगे तो प्रथम पृष्ठ के लिए यानी प्लेट 1 के लिए बिंदु P पर चादर 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी प्रथम पृष्ठ के लिए E1 के लिए वैद्युत क्षेत्र प्लेट 1 के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालेंगे तो छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 उतना ही होगा जो पीछे वाले सूत्र में हम पढ़े थे। एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार की चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वाला सूत्र निकाले थे। तो प्रथम पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना होगा। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब द्वितीय पृष्ठ के लिए द्वितीय पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, अब ये भी उतना ही होगा छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 दोनों को आपस में जोड़ेंगे यानी समीकरण 1 प्लस 2 दोनों को जोड़ेंगे तो E बराबर होगा E1 प्लस E2, दोनों को जोड़ेंगे छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 कितना होगा 2 छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कट जाएगा। E बराबर छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ठीक, मात्रक वही होगा न्यूटन प्रति कूलाम। जब मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम तो ये परिणामी तीव्रता निकला। ये वाला क्या है, परिणामी तीव्रता। ठीक, तो ये था गॉस के प्रमेय का अगला अनुप्रयोग। अब एक बचा है, आज इसको ख़त्म करें। गॉस का अनुप्रयोग एक और बचा है। विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी विपरीत आवेश। मान लेते हैं हमारे पास 2 प्लेट है जिस पर विपरीत आवेश है, एक पर प्लस एक पर माइनस है। प्लेट 1 पर प्लस है, प्लेट 2 पर माइनस है, ये प्लस माइनस है, दोनों विपरीत आवेश हैं। विपरीत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और दूसरा कंडीशन की प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करेंगे। तो प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तो तीव्रता 0 होगी। ठीक, अब यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं कि प्लेट के यहीं पर प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगी 0। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगी 0। अरे E बराबर निकालेंगे तो E1 माइनस E2 होगा। E1 कितना होगा छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 माइनस छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, दोनों एक प्लस एक माइनस से कट जाएगा। जब कटेगा तो E बराबर क्या होगा 0। ठीक, दूसरा, अब ये प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता था। अब प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E बराबर E1 प्लस E2 यानी छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। वही ऊपर वाला सूत्र है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, तो ये प्लेट के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा छोटा सिग्मा अपान
छोटा सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0। प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा 0, यानी यहाँ पर 0 होगा। पी डैश पर पी पर कितना होगा छोटा सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0। ठीक, अब लास्ट जो टॉपिक है आज इसको ख़त्म करें, पहला चैप्टर को। लास्ट जो टॉपिक है इसमें कि विपरीत आवेशित समांतर प्लेटों के बीच किसी आवेशित कोण का संतुलन। विपरीत आवेशित, अब यहाँ विपरीत आवेश है यानी कि एक प्लस होगा एक माइनस। तो मान लेते हैं हमारे पास विपरीत आवेशित समांतर प्लेट हैं। हमारे पास दो प्लेट हैं, हमारे पास दो प्लेट हैं, एक पर प्लस आवेश है, एक पर माइनस आवेश है, एक पर प्लस आवेश, एक पर माइनस आवेश है। अब इनके बीच किसी आवेशित कोण, आवेशित कोण का मतलब कि जिस पर आवेश है, संतुलन करना है, माने कोण का संतुलन। ठीक, कोण का संतुलन यानी संतुलन माने संतुलन की अवस्था में दोनों अगर बराबर है कि नहीं। तो लिख लेंगे कि यहाँ पर जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण को रखा जाता है, अगर इसमें कोई कण को आवेशित कण को रखा जाता है तो उस पर दो बल कार्य करता है। अब दो बल कैसे कार्य करेगा, एक तो जो कोण का भार होगा mg नीचे की ओर कार्य करेगा, और एक माइनस है प्लस है वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो एक प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भेजेंगे। दोनों एक दूसरे, एक प्लस है और एक माइनस है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, दूर नहीं भेजेंगे। ठीक है, दूर नहीं भेजेंगे, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इन पर दो बल कार्य करता है, एक उसका भार mg तथा दूसरा भार विद्युत बल F बराबर QE है, यह विद्युत बल कार्य करता है। अतः संतुलन की अवस्था में जो वस्तु का भार होगा विद्युत बल के बराबर होगा, यानी वस्तु का भार विद्युत बल के बराबर होगा। वस्तु का भार विद्युत बल के बराबर होगा। वस्तु का भार mg होता है। ठीक, उसके बाद विद्युत बल का सूत्र होता है QE। चूँकि जो यहाँ द्रव्यमान है mg है, तो mg माने द्रव्यमान, m बराबर होता है द्रव्यमान बटा में क्या होता है, घनत्व बटा घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटा में आयतन। तो द्रव्यमान का सूत्र कितना होगा Vd। ठीक, यहाँ पर अगर मान रखते हैं तो Vdg इज इक्वल टू QE। चूँकि अगर इसका आयतन रखते हैं, कण है तो गोलाकार होगा, गोलाकार होगा तो गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई RQ, 4/3 पाई RQ। मान रखो यहाँ पर 4/3 पाई RQ DGQE। ठीक, संतुलन की अवस्था में उनका सूत्र कितना होगा 4/3 पाई RQ DG इज इक्वल टू QE। ठीक, वीडियो आज थोड़ा लंबा हो गया है, यानी जो हमारा पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश और क्षेत्रफल, आज वो यहाँ पर समाप्त हो गया है। ठीक, अब हम कल से न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। कल से क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। बढ़िया से घर पर पढ़ना, याद करते रहना। जितना थ्योरी कंसेप्ट लिखवाया गया है इसको कॉपी पर अच्छी तरीके से लिख लेना, घर पर याद करते रहना। ठीक, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।